हमने अपने आसपास बहुत सारी कंपनी तो देखी हैं, बट किसी को एक बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कंपनी रजिस्टर कैसे होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद आपको MOA और AOA को साइन करना होगा बाय द ऑल सब्सक्राइबर। फिर डिक्लेरेशन चाहिए होती है CA, CS, CMA और एडवोकेट से, जो कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। और डिक्लेरेशन चाहिए होती है फ्रॉम द ईच सब्सक्राइबर और द फर्स्ट डायरेक्टर कि वो आपका कन्विक्टेड ना हो, गिल्टी ना हो रिलेटेड टू द एनी कंपनी फ्रॉड। मेंशन द करेस्पॉन्डेंस एड्रेस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड and provide all the information relating to the personal information or surname, residential address along with the proof of identity and the DIN number means director identification number आपको सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, फर्स्ट डायरेक्टर को। रजिस्ट्रार इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके और वेरीफाई करके आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट थमा देगा। उसके साथ ही रजिस्ट्रार आपको एक 21 डिजिट का CIN नंबर थमाता है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और कंपनी अगर प्रोवाइड करती है कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या सप्रेस एनी मटेरियल फैक्ट, तो प्रमोटर और उसके फर्स्ट डायरेक्टर पर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल काम करता है। अगर उसने कोई भी फ्रॉड किया होता है तो वो एप्लीकेशन देता है, आप अपना MOA और AOA चेंज करो। और डायरेक्ट दैट liability of the member shall be unlimited or direct removal of the name from the register of the company and passing final order for the binding up of company. But before such process, it give a chance to the company which is opportunity of being heard.